बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। अब आपने इंसान की लाइफ के 3 गोल्डन वर्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, सही पकड़ा, वो है आई लव यू। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी इंसान की लाइफ के 3 लोहे या प्लास्टिक के वर्ड्स बताओ, तो क्या आप बता पाएंगे? आई बेट आपने बहुत बार बोले भी हैं, पर आपको उनकी असली वैल्यू नहीं पता। वो वर्ड्स हैं कुछ भी बना लो। ये ऐसे 3 पावरफुल शब्द हैं जो किसी शांत सी गृहिणी को भी गुस्सा दिला सकते हैं, घर में युद्ध का सा माहौल क्रिएट करवा सकते हैं, और तो और जो पति अपने आप को घर का राजा समझते हैं, उनकी नौबत इन 3 शब्दों की वजह से घर के नौकर की बनने की आ सकती है। दोस्तों, ये 3 शब्द ऐसे चुगलखोर वर्ड्स हैं जो किचन में काम करने वाली किसी भी लड़की या लड़के की ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर सकते हैं। Oh God, why? पर क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि क्या बनाऊं ये सवाल हमेशा डिनर के टाइम पे क्यों पूछा जाता है, लंच के टाइम पे क्यों नहीं? मुझे तो इसका रहस्य आज तक नहीं पता चला। जो फॉर्मूला आप लंच के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी फॉर्मूले को डिनर में भी तो यूज़ कर सकते हो ना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब अगर आपका आर्गुमेंट ये है कि सुबह तो सब ऑफिस के लिए डब्बा लेके जाते हैं, जो डाल के दिया चुपचाप खा लिया, अरे तो रात को भी डब्बे की जगह प्लेट में डाल के दे दो ना यार, खा लेंगे। कौन माइका लाल होगा जो रोज रात को अपनी माँ या बीवी से पंगा लेना चाहेगा कि जो थाली में डाला मैं उसे नहीं खाऊंगा। ज्यादा चू चपड़ की तो पता चला कि अगले दिन ऑफिस में डब्बे में भी सिर्फ कुछ भी बना लो की हवा ही निकलेगी और कुछ नहीं। किसी की मजाल है जो अपनी माँ या बीवी के बनाए खाने पे ऑब्जेक्शन उठाए। और वैसे भी कुछ भी बना लो कहने से पहले अगर आपने कुछ ऑप्शंस भी दे दिए, तो भी आपको तो पता ही है कि कोई ना कोई कारण से वो रिजेक्ट ही होने वाले हैं, और फाइनली बनना तो वही है जो उनके मन में है। तो फिर बनाना क्या है पूछने का, और आइडियाज रिजेक्ट करने का आडंबर ही क्यों? इट इज लाइक क्रिकेट में टॉस तो हो, पर रिजल्ट जो भी आए तुमने तो डिसाइड कर रखा है कि मैं तो बैटिंग ही करूंगा पहले, टॉस में कुछ भी आए। आज तक जोमेटो स्विगी ने तो कभी नहीं पूछा कि क्या बनाऊं, फिर भी वहां पे कुछ भी छोड़ो सब कुछ मिलता है। काश की माँ या बीवियाँ जोमेटो स्विगी से कुछ सीख पाती, नहीं? अगर आप अग्री करते हो तो सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में बताओ कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या। हमारी और आपकी खूब जमेगी। अगर डिसएग्री करते हो तो सब्सक्राइब करके डिसएग्री करो ना, आगे कई और मौके मिलेंगे ऐसे डिसएग्री करने के। अगर बीवियों की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि बीवी एक ऐसा प्राणी है जिसे आप चाह कर भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी प्रसन्न नहीं कर सकते। एक बार के लिए बड़े से बड़े देवता गण, बड़े से बड़े भगवान, बड़े से बड़ी शक्तियां भी आपके तप और भक्ति से खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, और आपकी बीवी 1 सेकंड में इन सबको रिजेक्ट कर आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक बार घर में दाल कम बनी थी तो मैंने नहीं ली ये सोच के कि सबके हिस्से में आ जाएगी, नहीं तो फिर से बनानी पड़ेगी, बेचारे को फायदा क्या। अपनी बीवी की मेहनत बचाने के लिए मैंने सेक्रीफाइस किया। ऊपर से बीवी को जब पता चला तो कहने लगी, बाजार में कुछ चाट पकौड़ी खा के आए होंगे, वरना मजाल है जो थोड़ी भी दाल सब्जी कम ले ले। अब ये तो अपने सेक्रीफाइसेस की वैल्यू है घर में। अगर इसी तरह के सेक्रीफाइसेस मैंने ऑफिस में किए होते तो मेरा प्रमोशन हो गया होता अब तक। एक बार मैं और मेरी बीवी स्कूटर से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उसका फेवरेट मार्केट आया। मेरे मन में भी बाबूजी वाली फीलिंग अचानक से एक्टिवेट हो गई। दोस्तों, मैंने स्कूटर साइड में रोका, उसे 500 रुपये दे के कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जो शॉपिंग करनी है कर लो, तुम्हारा फेवरेट मार्केट है, हम रोज़ रोज़ वैसे भी कहाँ आते हैं। मुझे लगा वो भी आंखों में ग्रेटफुलनेस के आंसू भर के बोलेगी, थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। पर वो तो फुर्र से ऐसे उड़ गई जैसे पिंजरा खोलते ही कोई चिड़िया उड़ जाती है। मुझे लगा कि 10-15 मिनट के बाद ये चिड़िया फिर से अपने स्कूटर की डाल पे बैठने आ जाएगी, पर मुझे स्कूटर पे चिलचिलाती धूप में खड़े पूरे 1 घंटे से ऊपर हो गया दोस्तों, पर मैडम जी का कोई आता पता ही नहीं। मैंने स्कूटर स्टैंड पे लगाया और ढूंढने निकला तो पता चला कि मैडम जी 30,000 की वॉशिंग मशीन की एक दुकान में खड़ी बार्गेनिंग कर रही है। उसके हाथ में 2-3 रसोई के छोटे मोटे सामानों की थैली थी, जिसमें से मुझे 495 रुपीज़ का बिल बरामद हुआ। पर बचे हुए 5 रुपये से 30,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदने की ट्रिक मुझे समझ में नहीं आई। पूछने पर उसने कहा कि वॉशिंग मशीन का ओरिजिनल प्राइस 60,000 था, पर स्पेशल ऑफर में ये सिर्फ आज ही के दिन 30,000 इंटरेस्ट फ्री EMI में मिल रही है। इतना सुनना था कि मेरा पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया।
मैंने लिटरली हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करनी शुरू की, हे प्राणेश्वरी, ये जानकर काफ़ी प्रसन्नता हुई कि तुम 30,000 बचाने की सोच रही हो, पर तुम्हारी शॉपिंग का बजट सिर्फ 500 रुपये का था और वो भी ख़त्म हो चुका है। अब बचे हुए 5 रुपये में सिर्फ जीरा गोली का पैकेट आ सकता है, वॉशिंग मशीन नहीं। बस वॉशिंग मशीन के सेल्समैन के आगे जीरा गोली की बात सुन के उसे ऐसी इंसल्ट महसूस हुई कि जैसे कि न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में 76 पे ऑल आउट होकर भी नहीं हुई होगी। जो गुस्से में मोहतरमा दम दनाते हुए स्कूटर की तरफ बढ़ी हैं, पहले तो स्कूटर को लात मारी, फिर उस पर बैठी और घर तक का सफर पूरे फूले वो मुंह और चुप्पी के साथ पूरा किया। चलो कोई नहीं, रात तक मैं इसे भुला चुका था और डिनर की एक सब्जी में हल्की सी नमक ज़्यादा की शिकायत क्या कर दी। दे दनादन सुबह से दबी हुई अपनी सारी भड़ास निकालते हुए फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन वाली मेरी ऐसी धुलाई की, हर जगह मुझ में धुले हुए कपड़ों की तरह नील लगा हुआ था। बल्कि किसी एंगल से तो ऐसा लगने लगा कि मुझे सांप काट गया हो। अब सोचो, मेरे 500 रुपये और उसके फेवरेट मार्केट में शॉपिंग करवाने का आइडिया मुझ पर ही बैकफायर हो गया। इससे अच्छा तो चुपचाप उस गली से निकल जाता, मेरे पैसे तो बचते ही बचते, साथ ही ना ही उसका मुंह फूलता और ना ही मेरा बदन सूझता। आगे से मैंने सोचा है कि अगली बार ऐसी किसी मार्केट के आगे से गुजरेंगे तो उसे 500 रुपये देने की बजाय मैं उससे 500 रुपये मांग के उसे स्कूटर पे बिठा के खुद शॉपिंग करके आऊँगा। शायद तभी मेरी बीवी मेरी तपस्या से प्रसन्न हो और हमारे बीच धुलाई की जगह सिर्फ मीठी रस मलाई हो। सच्ची में आपकी कसम, इस बार वही बकबक नहीं कर रहा मैं।